अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अलबैत, बयूत, बयूतन, बयूतिन और बयूतुन पर चल रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज मैं सूरा इसरा, जो कि सूरा नंबर 17 है, इसकी आयत नंबर 93 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में भी बैतुन आया हुआ है। मज़ीद इस आयत में ज़ुखरुफिन और तरका और किताबन नक़रऊ और बशर रसूला भी मौजूद हैं। ये सब क्या है, इन पर हम मरहलवार बात करेंगे, लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात मैं एक तालिब इल्म के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देखकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सवालात तराजम पर हैं, आयत के कंटेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा दोस्तों, तराजम मैंने जितने भी पढ़े थे वो सब एक ही तरह के हैं और इन तराजम में से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। यूँ समझिए कि इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हैं या दुनिया में कहीं पर भी पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, या आपके लिए एक सोने का घर हो। इस पर सवाल ये है कि सोना किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि सोने को असजदुन कहा जाता है और इसके मानी सोने के ज़हाबुन भी किए जाते हैं और ये दोनों अल्फाज आयत में मौजूद नहीं है। आयत में तो ज़ुखरुफिन आया है, इसके मानी सोना नहीं है, जबकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मज़हबी पेशवाओं ने इसी अल-जज़्उ से सूरा 6 की आयत नंबर 112 में ज़ुखरूफा आया है तो इसके मानी चिकनी चुपड़ी बातें और सूरा 10 की आयत नंबर 24 में ज़ुखरूफा के मानी कमाल हुस्न किए हैं। लेकिन जैसे ही इसी अल-जज़्उ से सूरा 17 की आयत नंबर 93 में आया है तो इसको सोना मानी पहना दिए। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो इन्होंने सोना मानी पहनाए हैं, इस वजह से पहनाए क्योंकि इनकी तारीख में लिखी हुई तशरीह वो किसी बुज़ुर्ग ने लिख दी होगी, तो वो उठा के इन्होंने अपना अकीदा पहले बनाया, फिर उस अकीदे के ताबे इस आयत को कर दिया। लिहाजा दोस्तों, सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, इस आयत में बैतुन बतौर सिफ़्त है और हालित रफ़ा में है। ये सिफ़्त कोई भी अपना सकता है, आप भी अपना सकते हैं, आपका दोस्त भी, उसका दोस्त भी, यानी दुनिया में कोई भी अपना सकता है बैतुन जो सिफ़्त है। लिहाजा हमारे यहाँ इसको ईंटों, बजरी, गारे, सीमेंट, सरिया, इससे बनी हुई इमारत समझ लिया क्या? चलें, हम अगर इसको 1 मिनट के लिए इमारत ही समझ लें और इसके मानी घर कर भी लें तो तब भी इनके तराजम के मुताबिक सोने का घर, क्या कोई बताना मुझे पसंद करेगा कि ये सोने का घर दुनिया में कहाँ पाया जाता है? जबकि इमारत सोने की आपने देखी ही नहीं होगी आज तक। इनके तराजुम को मद्देनज़र रख के मैं ये सवालात कर रहा हूँ। जब ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, तो ये जो कर दिया इन्होंने ऐसा तर्जुमा, तो इसका क्या करें अब? इस पे भी मेरी रहनुमाई करें। जबकि बैतुन एक सिफ़्त है, वो कोई भी अपना सकता है, कोई भी अपना सकता है। मज़ीद हम पॉइंट नंबर 3 है सवाल नंबर 1 का, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, मिन हरूफ़ जारा आयत में मौजूद है। मिन के मानी से होते हैं, लेकिन इन्होंने मिन के मानी ही नहीं किए हैं। इसकी वजह इनका नज़रिया और अकीदा है कि बैत एक मिट्टी, ईंट, गारे, बजरी, सीमेंट से बनी हुई चीज़ है, वो इनका अकीदा है। जबकि मिन के मानी से होते हैं,
जब अगर मिन के मानी कर दिए जाते तो ये जो इमारत समझ रहे मिट्टी गारे बजरी की, ये हजम ही ना होती इन लोगों को। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमे लिखते हैं कि सवाल नंबर 2 है, या आप आसमान में चढ़ जाएं। इस पर सवाल ये है कि तरका के मानी चढ़ना भला कैसे हो गए भाई, जबकि ये तो तरक्की से मुंसलिक है। जबकि रहनुमाई करें कि ये कौन सा आसमान है जिस पर आदमी चढ़ सकता है, जबकि नीला नीला जो हमें नजर आता है इस पर आदमी नहीं चढ़ सकता। हमेशा चढ़ा इसी चीज पर जाता है जो ठोस हो, जबकि ये नीला नीला हमें जो दिख रहा है ऊपर, वो तो खला है, खला है, वो कुछ उसका वजूद ही नहीं है। जबकि दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, अब आप देखें कि यहाँ लिखा है या आप आसमान पर चढ़ जाएं तो तब ईमान लाएंगे। ये कौन सा आसमान है जिस पर वो कुरान को बताने वाला चढ़ेगा तो तब भी कुफ्र करने वाला ईमान नहीं लाएगा। दोस्तों ये कौन सा आसमान है, जबकि पिछली आयत में बात कुरान की हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं समा कुरान से मुतल्लिक हो। कोई ये नीला नीला जो हमें नजर आ रहा है इस पर ना तो कोई चढ़ सकता है। लिहाजा इस मरवजा तर्जुमे को पढ़ के ये साबित हो रहा है कि समा आयत में वो चीज है जिस पर चढ़ा जाएगा तो तब जाके वो ये शराइत जो रख रहे हैं वो पूरी होगी। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुअज़्ज़ज़ मुतरजिमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 4 है, यहाँ तक कि आप हम पर कोई किताब उतार लाएं कि हम इसे पढ़ें। इस पर सवाल ये है कि ये किताब की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या किताब उस वक्त नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्या उस वक्त ज़ुबानी कलामी दावत तबलीग की जाती थी? रहनुमाई करें मेरी। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजिमीन लिखते हैं, आप कह दीजिए मेरा रब पाक है। इस पर सवाल ये है कि आयत का मतन कुछ यूं है, कुल सुबहाना रब्बी में सुबहाना जो कि रहमान और कुरान के वजन पर है, इसके मानी और इसका रूट सबहा है। इसके मानी पाक की भला कैसे हो गए, जबकि पाक मानी तो ये लोग खुद ताहिर के करते हैं। ये लोग सुबहाना और तस्बीह का रूट एक ही है। फिर सुबहाना को पाकी के मानी पहना देना क्या ये इंसाफधारी है? इस पर मेरी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 है, आयत में मौजूद लफ्ज रब्बी मरकब अजाफी है, इसका तर्जुमा बतौर मरकब अजाफी क्यों नहीं किया गया? रहनुमाई करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 5 है, नहीं हूं मैं मगर एक बशर, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है और रसूल। इस पर सवाल यह है कि आयत में मौजूद लफ्ज रसूला का तर्जुमा रसूल कर दिया, आखिर रसूल जो लफ्ज है अल किताब का, इसके मानी क्या है? अगर मानी नहीं पता तो इसको कैसे समझा जाए, और रसूल क्या होता है? और ब्रैकेट में इन्होंने देखें कि और लिखा हुआ है, और क्यों लिखा है इस पर भी मेरी रहनुमाई करें। जबकि बशर रसूला मरकब तौसीफी है, इसके मानी में और लगाने की जिसारत करना ही हमाकत है, यानी मरकब तौसीफी में और लगा देना ब्रैकेट में डाल के, ये बदतरीन जो है वो धांधली है। लिहाजा दोस्तों नजरिया अल किताब पर थोपना नहीं तो और क्या है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। जबकि अगर इनको अलग अलग देखें तो बशरा भी एक सिफ्त है और रसूला भी एक सिफ्त है। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो नंबर 1 पर है बैतुन। दोस्तों ये बतौर सिफ्त है और इसके मानी और मफहूम के लिए लिंक कमेंट में मैं लगा रहा हूं, उस पर जाकर आप जायजा ले सकते हैं कि बैतुन है क्या चीज। पॉइंट नंबर 2 है ज़ुखरुफिन, इसका रूट 4 हरफी है, ज़ाखराफा और अलजज ज़ुखरफ है। इसके मानी है सूरह 6 की आयत नंबर 112 में इन लोगों ने खुद जो किए हैं चिकनी चुपड़ी बातें या सुनहरी बातें या
बाकमाल हुस्न से भरपूर बातें, ये इसका तर्जुमा होगा। नंबर 3 को हम देखते हैं तो तरका, इसका रूट रकाया है और अलजज़उ तरका है। इसके मानी है तू झाड़ फूंक करता है। इसके दूसरे मानी है तू दिलकश करते हो। पॉइंट नंबर 4 है बाशरा रसूला, ये मरकब तौसीफ़ी है। इसमें बाशरा मौसूफ है और इसकी सिफ्त रसूला है। इसके मानी है आगाह करने वाला। इसके दूसरे मानी है खुशखबरी देने वाला। या रसूल के मानी हम देखते हैं तो पैगाम भेजने वाला या रसल शुदा, और ये अलकिताब ही है। दोस्तों, ये इस आयत के नुमाया अल्फाज के मानी थे। अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, इस आयत के इसबाक का खुलासा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो इस वजह से कि आयत नंबर 93 का इससे गहरा ताल्लुक है। गौर करें, मरवजा तर्जुमा ही फ़िलहाल मैं लगा रहा हूँ। आयत नंबर 89 के मरवजा तर्जुमा के तहत आयतें घुमा कर लाई जाती हैं तो अक्सर लोग कुफ्र करते हैं, जबकि यही कुफ्र करने वाले इससे अगली आयत 90 में कह रहे हैं कि हम ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि तू अल अर्द से हमारे लिए कोई चश्मा ही क्यों ना रवा कर दे। और 91, 92 और 93 में भी ये कुफ्र करने वाले अपनी बात जारी रखे हुए। 91 में है कि या खजूर और अंगूर के बाग के दरमियान नहरें जारी कर दो, तब भी हम ईमान नहीं लाएंगे। 92 में कुफ्र करने वाले कह रहे हैं तेरा दावा है कि आसमान टुकड़े टुकड़े हमारे ऊपर गिरा दे या फरिश्ते ले आ, तब भी ईमान नहीं लाएंगे। और 93 में भी यही लोग बात जारी रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि औ यकूना लका बैतुम मिन ज़ुखरुफिन, या तेरे लिए चिकनी चुपड़ी या सुनहरी या दिलकश बातों में से एक दस्तूर या एक मंशूर है। दोस्तों, इसी सूरह की आयत नंबर 88 और 89 के कुरान की मिसाल और कुरान की अक्सबंदी की मिसालें पेश करने पर ये कुफ्र करने वाले कह रहे हैं कि ये तो चिकनी चुपड़ी बातों में से दस्तूर या मंशूर है, यानी जो दस्तूर ये लेके घूम रहे हैं ये तो चिकनी चुपड़ी बातों में से है, हकीकत से इनका ताल्लुक ही नहीं। जबकि दस्तूर या मंशूर हम लेते हैं आयतों से। असल में कुफ्र करने वाले आयतों के मुतल्लिक कह रहे हैं कि ये तो चिकनी चुपड़ी बातें हैं भाई। लिहाजा दोस्तों, अगर आप आज भी किसी मजहबी के सामने ये आयत रख दे तो जवाब यही आएगा कि ये तो यार धोखेबाज है। असल जो चीज़ें हैं वो हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने लिख दी हैं, वो पढ़ो, वो पढ़ने लायक है। लिहाजा क्या होता है, अपना तो फिर सेंस इस्तेमाल नहीं करते, उसी तरफ खड़े हो जाते हैं निकलना। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो उसमें लिखा है अवतर का फिस समाई, या तू झाड़ फूंक करता है समा में। अब आप देखें, झाड़ फूंक समा में हो रही है। लिहाजा दोस्तों, जब हम अल किताब पढ़ते हैं तो उसमें हम झाड़ फूंक कर रहे होते हैं। लिहाजा दोस्तों, कुरान से मिसालें पेश करने पर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं ये तो फेंकू है और फ्राडिया है। जब समा से कुछ बता रहा है तो इस पर ईमान लाने की बजाय कुफ्र करने वाले कहते हैं कि वो हम नहीं मानते। और मजीद वो क्या कहते हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह कर के वलन्नो मीना लिरुकी का, और हम हरगज भी तेरी झाड़ फूंक पर ईमान नहीं लाएंगे। अब आप देखिए, वो बता रहा है, बताने वाला जो बता रहा है उसको झाड़ फूंक कह रहे हैं ये इनकार करने वाले। यानी दोस्तों, जो मिसालें कुरान से पेश की जाती हैं तो कहते हम नहीं मानते। मजीद कुफ्र करने वाले क्या कह रहे हैं वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअू, यहाँ तक कि तू बतदरीज हम पर तहरीर फराहम करता है कि हम इस तहरीर को पढ़ें। दोस्तों, जब कुफ्र करने वाले ये मुतालिबा करें तो क्या करना है वो भी बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, ये कह कर के कुल सुबहान रब्बी, तू जवाब दे के मुझको पालने वाला, या अमलन सरगर्मी देने वाला,
دوستو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رب نے عملی سرگرمی دی ہے، جو عملی سرگرمی دی ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور وہ سرگرمی ہمارے روزمرہ لائف میں نظر آنی چاہیے۔ لہذا دوستو ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری حصہ، تو اس میں لکھا ہے حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں تھا مگر آگاہی دینے والا، پیغام بھیجنے والا۔ دوستو آج بھی آگاہی دینے والی یا خوشخبری دینے والی الکتاب ہی ہے، اور الکتاب ہی رسل شدہ ہے۔ لہذا بشر الرسولہ مرکب توصیفی ہے، باشرہ میں ہی رسولہ ثابت ہے۔ خوشخبری دینے والی الکتاب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہے کتاب کے حوالے سے تو کتاب سے ہی بتاؤ گے، آپ الگ سے بتا ہی نہیں سکتے ہو۔ لہذا خوشخبری دینے والا یا رسل شدہ وہ الکتاب ہی ہے، اور آج بھی یہ خوشخبری بھی دے رہی ہے اور پیغام بھی بھیج رہی ہے۔ لہذا خوشخبری دینے والی، پیغام بھیجنے والی الکتاب ہی ہے۔ ہمارے وہ دوست جو کہتے ہیں جی یہ رسول اللہ بندہ ہوگا، وہ ہوش کے ناخن لیں، اس آیت میں کم سے کم وہ ہوش کے ناخن لیں۔ ہمارے ہاں عامی یہ کہا جاتا ہے جی وہ کتاب یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو یہ وہی تو کہہ رہی ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ وہی کہہ رہی ہے نا۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا ہے، وہ سبسکرائب یا لائک کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے تاکہ الکتاب کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔